Hello everyone. So this is translation project. In this project we have to listen the audios and then translate into English. Like मैं कोई भी ऑडियो सुनता हूँ हिंदी की उर्दू की कोई भी ऑडियो को सुनता हूँ फर्स्टली if I have to transcribe then I have to translate into the English. Like मैंने एक उर्दू में कोई भी ऑडियो सुना उसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना है। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट ये जो आप ट्रेनिंग सेशन अभी देखोगे ये हर लैंग्वेज के लिए सेम है। फॉर मराठी तेलुगु तमिल आप किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर देख रहे हो सो ट्रेनिंग विल बी सेम फॉर ऑल बट लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट आपको वर्किंग एंड मेथड सेम रखना है। सो फर्स्टली हम गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली जब हम जो लिखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल पे हमें लिखना है तो हमें जो फॉर्मेट रखना है जो फॉन्ट रखना है वो कैलिब्रे रखना है। फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट मैं एनोवेट करके भी बता देता हूँ। ये रहा जहाँ से हम फॉर्मेट ले सकते हैं उसी के साथ बिल्कुल फॉन्ट का साइज भी रहा। लाइक यहाँ से मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा फॉन्ट यूज करना है कैलिबरी एंड देन उसके बाद मुझे कौन सा साइज रखना है तो वो 11 रखना है। इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है स्पीकर नेम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड फॉलोड इन द सेम फॉर्मेट थ्रू आउट द रिपोर्ट। लाइक एग्जांपल स्पीकर का नेम माइक थॉमसन था तो मैं वो लिख दूंगा। अगर मुझे नहीं पता चला मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि वो कौन था सो देन मैं उसको मार्क कर सकता हूँ स्पीकर 1 स्पीकर 2 एंड स्पीकर 3 की तरह। Then timestamp should be captured for each 10 seconds and when the speakers change। मतलब अगर स्पीकर चेंज भी हो जाता है तो 10 सेकंड्स का हमें जो टाइम स्टैम्प है वो बनाना है। एंड द क्लैरिफिकेशन अब इसमें ये चीज़ है कि जो जिस रिलेटेड उस टॉपिक में बात हो रही होगी। अब मैं इसके लिए आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ जो कि अप्रूव्ड सैंपल है लाइक दिस वन। अब यहाँ पे एक स्टार्ट हो गया देख सकते हो आप 10 सेकंड्स का एक टाइम स्टैम्प बनाया गया है एंड स्पीकर नेम मेंशन कर दिया। यहाँ पे स्पीकर नेम पता था कि उसका नाम एलेक्स है तो यहाँ पे एक चीज कर दी गई। अगर नाम नहीं पता था तो यहाँ पे वो सिंपली स्पीकर 1 भी लिख सकता था। देन यहाँ पे स्पीकर 1 स्पीकर 2 इस तरह से स्पीकर 2 आ गया तो उसके भी 10 सेकंड्स के टाइम। मतलब अगर ये 1 मिनट के लिए भी बोलेगा तो यहाँ पे उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आगे डॉट्स लगा देगा 3 डॉट्स एंड देन आगे यूज कंटिन्यू। लाइक अगर सेंटेंस वही कंटिन्यू चला तो आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर भी वो स्मॉल लेटर आया है बट यहाँ पे फुल स्टॉप लगा क्लोज हो गया सेंटेंस। सो देन द नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ पैराग्राफ वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हुआ। अब ये जो यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइंस में एक चीज बताई जा रही थी ये चीज कि आपको एडिशनल नोट्स में डिस्कशन के अगेंस्ट पार्टिकुलरली बताना पड़ेगा। तो अगर सपोज हमारे पास कोई भी लाइक मशहूर चीज फेमस फेमस राइटर फेमस पोइट और लाइक कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी फेमस होता है। लाइक अगर इंडियंस को देखें ताजमहल मोदी गांधी जी इस तरह से अगर पाकिस्तानीज को देखें बादशाही मॉस्क फैसल मॉस्क कायदे आजम इलामा इकबाल सो उनके रिलेटेड हमें एडिशनल नोट्स में बताना है कि फैसल मॉस्क क्यों है क्या है या बादशाही मॉस्क क्या है कायदे आजम क्या है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अब ये जो डिस्कशन हो रही है ये सोशल लिंग्विस्टिक्स के रिलेटेड हो रही है बट इसमें मेन चीज जो भी फर्दर आपको जो टॉपिक मिलेगा उसमें जो हो सकता है पॉलिटिक्स हो ट्रेडिंग हो एडवेंचर के थ्रू हो ट्रैवल के रिलेटेड हो तो वो आप लोगों को ये चीज यहाँ पे बता देनी है। देन फर्दर एक चीज आती है वो मैं आपको बताता हूँ सैंपल में। स्पीकर नंबर हमने बता दिया 1 है देन 7 टाइम स्टैम्प 10 सेकेंड्स के बनेंगे हर एक के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इनऑडिएबल। इनऑडिएबल मैं आपको बताता हूँ 3 चीजों की वजह से इस्तेमाल होता है। सपोज फर्स्टली हम कहते हैं कि हमें तो उर्दू का काम असाइन हुआ और इसमें एक वर्ड बोला गया पश्तो में तो मुझे तो पश्तो नहीं आती तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इनऑडिएबल लगा दूंगा। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर इनऑडिएबल इनऑडिएबल बट यहाँ पे फॉरगन लैंग्वेज इस तरह से अनदर लैंग्वेज। तो ये मैं सबको एक साथ ही समझा रहा हूँ।
अगर एक पार्ट आता है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, समझ क्यों नहीं आ रहा, वहां पे नॉइज था, शोर था, तो वो चीज आप कर सकते हो। जहां पे सपोज हम कहते हैं सॉन्ग था, तो सॉन्ग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टाइम स्टैम्प बनाएंगे, लाइक 00:00:15। 15 सेकेंड से क्या स्टार्ट हुआ, ब्रैकेट में सॉन्ग था, ब्रैकेट क्लोज, एंड ब्रैकेट का हमें जो चीज आइडेंटिफाई करनी है उसका कलर हम चेंज करेंगे, लाइक हम यहाँ से इसका कलर ब्लू रखेंगे, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हाँ यहाँ पे किसी चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सॉन्ग, लाइक यहाँ पे स्पीकर आइडेंटिफाई हो गया कि 1 था, ये 2 था, 3 था। यहाँ पे एक्चुअल में इसका नाम मैं ये हटा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 1, स्पीकर 1 2 3, इसके बीच में यहाँ पे सॉन्ग आया था तो वो भी मैंने नोटिफाई कर दिया। सपोज मैं कहता हूँ कि सॉन्ग नहीं, नॉइज था, शोर, लाइक पीछे क्लैपिंग, डिस्टॉर्शन, इस तरह से कुछ भी, तो मुझे इनऑडिबल का टैग यूज करना है। एब्यूसिव वर्ड, बैड वर्ड्स, इनऑडिबल का टैग यूज करना है। फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है, लाइक मुझे उर्दू का काम असाइन किया गया है एंड मैं वहां पे पश्तो सुन रहा हूँ और मुझे तो पश्तो आती नहीं है, सो मैं इनऑडिबल का टैग यूज कर दूंगा। अब नाउ यू हैव टू डन मोर वन मोर थिंग। सपोज यहाँ पे इनऑडिबल वैसे ही था, शोर की वजह से हमें समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था, सो हम यहाँ पे बता देंगे एडिशनल नोट्स में, पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर इनऑडिबल, मतलब यहाँ पे जो पार्ट था ये समझ नहीं आया। अब यहाँ पे इनऑडिबल क्यों लिखा गया, दिस सेक्शन कंटेन सेंसिटिव कंटेंट, इट मीन्स यहाँ पे कुछ बैड वर्ड्स और अब्यूसिव वर्ड्स बोले गए थे, हो सकता है बोला गया हो कि अटैक ऑन दिस पर्सन और अटैक ऑन दिस कंट्री, सो इस वजह से ये सेंसिटिव वर्ड्स हैं तो वो इनऑडिबल में चले गए। देन दिस सेक्शन इज इन अनदर लैंग्वेज, लाइक यहाँ पे अगर इनऑडिबल लिखा गया है ये चीज, तो ये इस वजह से लिखा गया है कि यहाँ पे मे भी पश्तो लिखा गया होता, यहाँ पे पश्तो बोली गई होती ऑडियो में, एंड देन हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन में इनऑडिबल लिख दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आप लोगों को सिंपली एक टेम्पलेट मिलेगा, लाइक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में भी उर्दू और हिंदी पे काम करेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, हम फर्स्टली ये वीडियो हमारे पास ओपन हो जाएगी। वीडियो हम जैसे ही ओपन, ये शीट हमारे पास गिवन होगी टेस्ट के लिए, यहाँ पे सपोज हम उर्दू जैसे ही ओपन करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। स्पीकर नंबर 1 हम कह सकते हैं कि महमूद असगर है, एंड स्पीकर नंबर 2 मोहम्मद असगर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असकर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप यूरोप, यूरोप तक ये 10 सेकेंड्स थे। 10 सेकेंड्स तक हम क्या करेंगे, इसी शीट पे जाएंगे, टेम्पलेट जिस पे हम टेस्ट दे रहे हैं, दिस वन, टेम्पलेट पे हम स्पीकर नंबर 1, माय नेम इज महमूद असगर, वेलकम टू माय शो, मतलब ये मैंने एग्जांपल के लिए किया है। अब वेलकम टू माय शो, सपोज हम कहते हैं कि 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट 10 सेकेंड्स का जो टाइम स्टैम्प हमने बनाना था, हो सकता है कि जो महमूद असगर साहब हैं वो 5 मिनट तक बोलते रहे, बट हमें 10 सेकेंड्स का टाइम स्टैम्प ही बनाना है, देन हमें 3 डॉट से कंटिन्यू, मतलब उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। देन अगेन स्पीकर नंबर 1, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा माय टू माय शो, और उसके बाद कह सकते हैं मे बी शो का उन्होंने नाम रखा हो मकासद, कुछ इस तरह से नाम एक रखा हो, कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो एक चीज कंटिन्यूड रहेगी। उसके बाद सपोज यहाँ पे सेंटेंस कोई कंप्लीट हो जाता है तो हम वहां पे उसके बाद लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे कि वो कंप्लीट हो गया। देन स्पीकर नंबर 2 आ जाएगा, स्पीकर नंबर 2 20 सेकेंड से बोलना उसने स्टार्ट कर दिया कि ये यहाँ से इस तरह से स्टार्ट हो गया। अगेन मे बी वो कह रहा हो कि हाय, माय नेम इज मोहम्मद असगर, उसका महमूद असगर था, इसका मोहम्मद असगर था, तो इस तरह से कि मेरा नाम मोहम्मद असगर है, इस तरह से उसने आगे स्टार्ट कर दिया। तो सिंपली हमें ये करना है, एंड टेम्पलेट में वीडियो आईडी एंड ये सब कुछ कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। ओके, फर्स्टली जब हम यूट्यूब पे जाते हैं, जो यहाँ पे हमें शेयर का ऑप्शन, फर्स्टली तो हमें वीडियो का टाइटल देना है, तो टाइटल हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी किया, शेयर ऑन टेम्पलेट, वीडियो का टाइटल क्या है,
फॉर इज टू मच बिग, वेट, जस्ट प्लेन टेक्स्ट। इस तरह से आ गया ये चीज। वीडियो यूआरएल, वीडियो यूआरएल क्या आएगा? मैं इस वीडियो पे जाऊंगा, शेयर के ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ से वीडियो का लिंक कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अगेन वहीं पे जाके, वीडियो यूआरएल क्या है, ये वीडियो आईडी। अगर आपको वीडियो आईडी एक्चुअल में होती है, ये जो लास्ट पे होती है, ये चीज ये होती है। अगर आप ये नहीं पुट कर सकते, सो यू कैन सिंपली पुट दिस। यहाँ पे भी टास्क नंबर आप 1 लिख दो। एक्चुअल में ये टास्क इस वजह से लिखा जाएगा, लाइक अगर एक टास्क जब आएगा, मेन वर्क आएगा, तो एक टास्क आपका होगा, आपके पार्टनर के पास दूसरा, तीसरा, चौथा, जिनको 5 5 मिनट्स की फाइल्स असाइन होंगी इस तरह से। एंड देन सपोज ये टास्क 1 था, टाइम स्टैम्प आपने काम किया 000000 से 2। सपोज हम कहते हैं कि हमें 5 मिनट्स की ही असाइन हुई थी, तो 0050 5 मिनट्स की असाइन हुई, सॉरी 50 लिख दिया मैंने, 5। इस तरह से 5 मिनट्स की असाइन हुई थी। इसमें हमने टाइम स्टैम्प टू ट्रांसलेट जो हमने किया है वो इस ड्यूरेशन में रह कर किया है। एडिशनल नोट्स में यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉकिंग अबाउट, सॉरी, पॉलिटिक्स। इस तरह से हम लिखने के बाद देन सेकंड पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई भी आता है पॉइंट के सेंसिटिव वर्ड्स थे या जो भी थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनऑडिबल का एक टैग लगा के, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी जो सैंपल है उसमें बताया गया है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वीडियो आईडी में भी आपको सिंपली एग्जांपल मिल सकती है, CPIJ। अब आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो का लिंक हमने यूआरएल यहाँ पे दिया है, इसके लास्ट पे इज इक्वल के बाद यही सेम चीज़ है जो यहाँ पे है, तो आप यही चीज़ वहाँ पे दे सकते हो। सो मेन वर्क आपका कुछ इस तरह से रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है, आपको जब टेस्ट एलोकेट होगा, उसकी भी एक ड्यूरेशन होगी जिसमें आपको टेस्ट देना होगा, बट द मेन वर्क वो फुल एक डेडलाइन में है, जो क्लाइंट की साइड से डेडलाइन इसलिए दी गई है कि जो भी पर्सन काम करेगा वो इस डेडलाइन में रह के काम करेगा, कि जब उसको सपोज 12 बजे एक वर्क एलोकेट किया गया, एक फाइल एलोकेट की गई, उसको वो 3 घंटे के अंदर अंदर सबमिट कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे का काम ही देते हैं और वो कहें कि हम 3 घंटे में ही वो 3 घंटे का ड्यूरेशन ट्रांसलेट करके, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 30 मिनट्स की फाइल असाइन होगी, 3 घंटे में आपको वो करके देना है। अब वो 30 मिनट्स की भी फाइल जो होगी, वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। 10 मिनट्स एक ग्रुप को मिलेंगे, 10 मिनट्स एक ग्रुप को, जो रिमेनिंग 10 मिनट्स वो किसी और ग्रुप को मिलेंगे। एंड इस तरह से जब वो तीनों मेंबर्स कंप्लीट कर लेंगे, हम उस फाइल को मर्ज करके आगे भेज देंगे। एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, इसमें आप ट्राई क्या करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। लाइक नॉर्वेजियन है, दूसरी कोई भी लैंग्वेजेस हैं, तो हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू काम कर लेंगे। सो नो, क्लाइंट टोटली वो काम रिजेक्ट कर देगा, उसको पता चल जाता है कि ये काम किसी एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है। सो आप ये काम बिल्कुल नहीं करोगे। जिस लैंग्वेज के आप नेटिव हो, आप उसी लैंग्वेज में काम कर सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है। सिंपली हमें उर्दू ऑडियो को सुनना है। अगर आप पहले उसको ट्रांसक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो बेटर यही रहेगा कि आप सुनो, उसको अपने माइंड में ही ट्रांसलेट करो एंड देन वर्ड पे लिख दो। मेन ट्रांसलेशन में भी ऑल द मेंबर्स आर एजुकेटेड, सो किसी के लिए भी कोई इशू नहीं होगा कि ट्रांसलेशन ना आती हो। ट्रांसलेशन मेन इशू नहीं रहेगा। तो मोस्ट जो हेक्टिक रहेगा वो ये चीज़ रहेगी कि 10 सेकंड्स के टाइम स्टैम्प बनाना हर स्पीकर के, तो वो कोई इशू नहीं है। वो आपके लिए भी इजी रहेगा। लाइक कहीं पे भी मिस्टेक आती है, पकड़ सकते हो कि मैंने यहाँ पे ख़त्म किया था तो यहाँ से। बिकॉज अगर आप एक पैराग्राफ लिख लेते हो और फिर आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ से किया था, तो वो एक बहुत टफ हो जाएगा। सो ये भी आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा कि आपके 10 सेकंड्स के जब बनेंगे तो आप काफ़ी इजीली कर लोगे। तो आई होप मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को समझ आ जाएगी इससे। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, सो आप मुझे ईमेल पे पूछ सकते हो, और जो मेंबर्स ग्रुप में हैं वो ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।